अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं रिएक्शन वीडियो बनाने लगी हूँ और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। सितारा यासीन पे मैं शुरू से उसको फ़ॉलो कर रही हूँ और मुझे लगता था कि वो काफ़ी जो है वो इनोसेंट है और मैंने उसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये सब एक ड्रामा था। उसने अपने मियाँ की शादी को कैश किया है और जो लोग ये नहीं मानते, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और वो लोग भी मान जाएँगे कि इसने ये सब कुछ खुद किया है। इसने अपने मियाँ की शादी को कैश किया है और मुसलसल कैश कर रही है। एक हद होती है ड्रामे की, कोई भी ड्रामा होता है उसकी 32, 34, 40 किस्त होती हैं। इसने तो हद ही कर दी है। बंदा, क्या मैं इसको बोलूँ कि इसने अपने मियाँ की ना इज़्ज़त उतार के रख दी है। मियाँ की जो एक इज़्ज़त होती है ना, इस्लाम ने जो ख़ाविंद को इज़्ज़त दी है, वो मेरे ख़्याल से इसको नहीं पता कि अपने मियाँ के आगे उफ़ भी नहीं कर सकते। मतलब अगर वो आपके साथ बहुत नाजायज़ कर रहा है तो समझ आती है। उसने कुछ ऐसा नहीं किया, ठीक है ना? उसने एक शादी की है, वो भी इसने करवाई है। निकाह हुआ था, ये कह सकती थी नहीं मुझे नहीं रहना, ये ऐसी थी तो। ये रही है, इसने यूट्यूब पे आके एक रोना गाना मचा के रखा है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं फलाना, मैं ढमाका। इसने खूब पैसे कमाए, फिर इसके सर से दुपट्टे उतरते गए, कभी ये लेट के वीडियो में आती रही है। तो ये सारे ना, ये बहुत ज़्यादा शर्म का मुकाम है कि ये मुझे लगता था वाक़ई में कि ये वाक़ई में बहुत बेचारी इसके साथ ज़ुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी मुसलमान औरत हो, उस पे अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करना फ़र्ज़ होती है और जो औरत नहीं करती ना इज़्ज़त, तो उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है ये। अपने मियाँ को, ठीक है ना, अपने मियाँ की एक रिस्पेक्ट होती है। चलें, आप हर मियाँ-बीवी के घर में तनाज़ात होते हैं, तू-तू मैं-मैं होती है, झगड़े होते हैं, मेरे भी मियाँ हैं, मेरी भी उनसे हो जाती है, हर बंदे की होती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोच सकते हम कि पूरी समझ लो दुनिया, नेट पे पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया के सामने अपने मियाँ का एक-एक मिनट की, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना-ढमाका। बहुत बुरी बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो दिलबर और बाबर है ना, ये भी सिर्फ़ इसके साथ पैसों की वजह से हैं, ठीक है ना? ये इन्होंने जो चैनल अपने खोले हैं, इसकी हर चैनल, हर वीडियो में सितारा का जब तक ज़िक्र ना हो उनकी वीडियो नहीं चलती, ठीक है ना? और सितारा मैडम ने भी रोने-पिटने मचा के रखे हुए हैं, मेरे साथ ये हो गया। आज इन्होंने नई एक स्ट्रैटेजी बनाई है व्यूज़ के लिए कि हस्बैंड जाते ही भूल गए। वही तुम सोचो कि जब से तुम उम्रे पे से आई हो, ठीक है ना, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हाँ पे हूँ मिला रहा है। दूसरी उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, अगर वो उसके पास चला गया, तो वो भी उसकी बीवी है। जितना इसका हक है ना, उतना ही उसका भी हक है। तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो ये उसे रोक नहीं सकती, ठीक है? अगर ये वो इतने दिन यहाँ रहा है, तो उतने दिन वो वहाँ भी रह सकता है। और मुझे तो देखने में साजिद को, मुझे ऐसी कोई उसमें बुराई नज़र नहीं आती, वो सीधा-सा बंदा है, ठीक है? जो भी है उससे, अगर उसने गलती की भी है, शादी कर सकते हैं ना, इस्लाम में तो इजाज़त है, कर सकते हैं। अब आप लोग आके कहेंगे मेरा भी मियाँ, अगर मेरा भी मियाँ ऐसा कुछ करेगा, तो या तो मैं उसको छोड़ दूँगी, अगर तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती होंगी, ठीक है ना? या तो मैं उसको छोड़ दूँगी। मैं कम से कम इस तरह अपने ख़ानदान की और अपनी इज़्ज़तों को नहीं उछालूँगी कि मैं आ जाऊँ यूट्यूब पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाई के लिए। 2 साल ये बकौल इसके कि मैं 2 साल तक वो वीडियोज़ बनाती रही मेकअप की, फलाने की, ढमाके की, ये नहीं वायरल हुई। मतलब इसके अंदर शुरू से पैसे की लालच थी, ये चाहती थी कि मेरे पास जो है वो इनकम आए, तो मैं जो है वो साजिद, जबकि साजिद के इंटरव्यूज़ में, साजिद की बातों से, वो हमेशा से यही कहता है कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पहले पढ़ रहे थे, उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी भी। मैं अपना खर्चा उठाता था। हालात, मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड होगा, भई जो भी था, जैसा भी था, उसके माँ-बाप ने शादी की थी ना उससे, उसको देख के ही की थी ना। अगर उसको ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो ज़्यादा पैसे वाले से शादी कर देते, ठीक है ना? अगर अब मेरे मियाँ की इनकम इतनी नहीं है, ठीक है? तो मैं ये थोड़ी सोचूँगी कि अगर मैं अपने मियाँ को दूसरी शादी करवा के तो मैं ख़ानदान में पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बना दूँ।
तो ये तो सरासर गलत चीज़ है। सितारा को अभी भी वक़्त है, सितारा को समझना चाहिए इस बात को। अब वो इतनी फ़ेमस हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि अब उसे अपने मियाँ की बुराइयाँ, अपने शौकन की बुराइयाँ, अपने ख़ानदान वालों की बुराइयाँ करने की ज़रूरत है। अब एक अच्छा कंटेंट दिखाए, अपने व्यूअर्स को, अपने फ़ॉलोवर्स को कुछ अच्छा दिखाए। ठीक है, उसने सोचा कि अब तो मियाँ चला गया है, तो अब तो बाहर ले जाने वाला कोई नहीं है, तो मैं अब दोबारा से ड्रामा शुरू करती हूँ, वरना तो मेरे व्यूज़ डाउन हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा का वास्ता आपको, ये जो आप गलत कॉन्सेप्ट दे रही हो, इस कॉन्सेप्ट से आप बाज़ आ जाओ, ठीक है ना? आपके फॉलोवर्स हैं जो आपको पसंद करते हैं ना, वो आपके इस बगैर ड्रामे के भी आपको पसंद करते ही होंगे आई थिंक मुझे। या तो फिर आपको ये गलतफ़हमी है कि अगर आप ये रोने-धोने, ये पीटने नहीं करोगी, तो आपको लोग देखना छोड़ देंगे। तो किसी और नाम से पीट लो बहन, खुदा का वास्ता आपको। आप साजिद की जान छोड़ दो। वो जैसा भी है, जो भी है, या तो आप उसको छोड़ दो। फिर मत देखो। अब आप ये बैठ के कह रही हो कि वो उसकी तनख़्वाह आते ही, तो मतलब आप क्या चाहती हो? हैं कि आप अपने नीचे लगा के रखो उसे, आपकी तनख़्वाह पे वो ज़लील होता रहे। अब उसकी तनख़्वाह आ गई है तो वो क्या करे? लाज़मी-सी बात है, दूसरी भी तो बीवी है ना। तुम्हारे पास तो लाखों है, उसके पास तो नहीं है लाखों। तो अगर उसके पास पेमेंट आई है, तो उसके बच्चे का होने का टाइम है, तो वो जाएगा ना दूसरी बीवी के पास भी, उसको भी देखेगा, उसको भी पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो उसको भी तो देगा ना। या एक तरफ तुम कहती हो कि उन्होंने चैनल बनाया है, तुमने तो पूरे ख़ानदान को ही अपने चैनल बनवा के दे दिया। तुम लोगों ने तो ये तमाशा बनवा दिया है कि हर दूसरे बंदे का चैनल है, हर दूसरे बंदे का चैनल है। तो ये सब तुम पहले खुद चैनल बनवा के देती हो, फिर जब वो बुराइयाँ-शुराइयाँ करते हैं, तो तुम कहती हो कि मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। या तो फिर मुझे लगता है कि तुम खुद ही अपनी ये फ़ेम में आने के लिए सब करवाती हो। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या चक्कर है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा खुदा का तुम्हें खौफ़ होना चाहिए कि तुम्हारा मियाँ है वो, ठीक है? दूसरी बात, गाड़ियाँ सबके पास होती हैं, ठीक है? गाड़ी आने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो दुपट्टा या बुर्का पहनता है, वो उतार दे। ठीक है, घर में तुम जब से उम्रे पे से आई हो, तुम वहाँ अपने बहनोई के सामने नहीं पहनती थी दुपट्टा सर पे। लेकिन जब से तुम इधर आई हो, मैंने तुम्हारी वीडियोज़ में देखा, तुम दुपट्टा पहन के घर पे बैठी रहती हो साजिद के सामने। तुम इतनी वो बन रही हो, जो भी तुमसे मिलने आ रहा है, तुम्हारा दुपट्टा ही नहीं उतर रहा। तो अब जिस दिन से गाड़ी आई है, तुम्हें उम्रा-शुम्रा हर चीज़ भूल गई है, हैं? तुम बगैर दुपट्टे के घूमती फिर रही हो, वहाँ पर तुम शो उसके लिए गई हो, बगैर कार की कौन-सी पार्टी तुम्हारी हुई है, उसमें तुम गई हो, उसमें तुमने गले में दुपट्टा डाला हुआ है, सर पे दुपट्टा लेने की अब क्यों नहीं तुम्हारी। मुझे तो हैरत होती है तुम्हारी अम्मी पे भी कि वो तुम्हें समझाती नहीं है, जबकि तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन तो कितने पर्दे वाली हैं। वो तो तुम्हारी अम्मी को कभी नहीं देखा सर से नीचे दुपट्टा उतरते हुए, तुम्हारी बहन का कभी मुँह नहीं देखा। सही है, वो पर्दा करती है, तो तुम किस पे चली गई भई? अगर तुम ये सब कुछ तुम मासूम भी बनी हुई हो, एक तरफ तुम कभी खुद बहुत ज़्यादा ओवर होके दिखाती हो कि मुझे कोई टेंशन नहीं, कभी तुम लाल सुर्खी लगा लेती हो, कभी तुम रोना-धोना शुरू कर देती हो। भई एक चीज़ होनी चाहिए ना, या तो तुम्हें दुःख है, तो फिर दुःख ही दुःख, ठीक है ना? या तो फिर तुम छोड़ दो उनका पीछा। जो शादी तुमने बोल दिया ठीक है, शादी के दिन ऐसे कौन ड्रामा करता है कि मेरे मियाँ की शादी हो रही है, मैं लहंगा पहन के मैं तेरी दुल्हन सजाऊँगी फलाना। तो ये सारी चीज़ें करके तुमने खुद लोगों को ये किया है, अपने पीछे लगाया है कि मैंने ही किया है सब कुछ, ये ना। तो बराए मेहरबानी ये सब जो है ना, ये अपनी हरकतें छोड़ दो, अब कुछ नया लाओ। वैसे और भी हज़ारों लोग हैं जिनके व्यूज़ हैं, जो अपने मियाँओं को ज़लील नहीं करतीं, अपने घर की रूटीन दिखा के, कुकिंग की रूटीन दिखा के, बाहर की रूटीन दिखा के वो अपना चैनल चला रही हैं। तो तुम भी कोशिश करो कि ऐसे ही चलाओ, तो अल्लाह से डरो और हमारे मुआशरे में ना ये गलतफ़हमियाँ और ये गलत कॉन्सेप्ट को पैदा मत करो। उम्मीद है तुम्हारे फॉलोवर्स को भी इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि तुम गलत कर रही हो, और वो ये जो तुम्हें कहते हैं कि तुम तैयबा के साथ मिसबिहेव करती हो, और मैंने खुद वीडियो देखी कि तुमने मिसबिहेव तैयबा के साथ किया। तो जो हो ना, मैं ये नहीं कहती कि माँ मार नहीं सकती, मैं भी अपने बच्चों को एक आधा थप्पड़ लगा देती हूँ, लेकिन फिर कैमरे के सामने आके इतना मेरे छोनू बेबी, पारा बेबी मत करो, ठीक है? जो रियलिटी है ना, लोगों को रियलिटी दिखाओ। रियलिटी देखने के लिए ही लोग आते हैं, ये ड्रामे तो फिर सिर्फ़ इंडियंस ही देख सकते हैं और इंडियंस ही देखेंगे, ठीक है ना? पाकिस्तानियों को तुम ज़्यादा देर पागल नहीं बना सकती। तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। और ये तुम्हारी सपोर्टर हैं, ये जो क्या नाम है, ये जो वहाँ रहती हैं,
ये जो मरियम है तुम्हारी जो सपोर्टर हैं, ये इसीलिए तुम्हारी सपोर्टर हैं क्योंकि उनको तो खुद अपने पर्दे का, अपनी किसी चीज़ का ख़्याल नहीं है। वो तो ट्राउज़र शर्ट पहन के तो सामने आई हुई होती हैं। मदीने वाली उनका व्लॉग देखो तो वो पढ़ते वहाँ तक जा रही हैं, उनसे नेक ही कोई नहीं लग रहा। और उनके घर में उनकी हालत देखो, तो उनके ना सर पे दुपट्टा होता है, ना उन्होंने कपड़े कोई हया वाले पहने होते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि कैसे मुसलमान हैं? कैसे तुम लोगों में और एक्ट्रेस में क्या फ़र्क रह गया? बस यही फ़र्क है कि वो इस्लाम की बातें नहीं करतीं, तुम लोग इस्लाम की बातें करते-करते सारे गलत काम कर रहे हो। तो खुदारा बाज़ आ जाओ बाज़।